हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी की जो क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने स्टार्ट किया था टेरिडोफाइट्स। उसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास फिलिकोफाइटा। क्लास फिलिकोफाइटा है, उसके मुख्य लक्षण क्या हैं। एक एक करके हम इसके मुख्य लक्षण को समझेंगे। सबसे पहला लक्षण है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। यह जो फिलिकोफाइटा है ये वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का सबसे बड़ा ग्रुप है। प्लांट्स कॉमनली नोन एज फर्न्स, और इसके जो मेंबर्स प्लांट होते हैं उन्हें कॉमनली हम फर्न्स कहते हैं। सेकंड इज वर्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पूरे वर्ल्ड में ये पाए जाते हैं। एंड अकर इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट, सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। They attain maximum growth in the damp mountain forest of tropics. मैक्सिमम जो उनकी ग्रोथ होती है वो डैम्प माउंटेन में पाई जाती है और फॉरेस्ट में पाई जाती है। कुछ वेरिड हैबिट में ये जो होते हैं मेंबर्स, इनके वेरिड हैबिट में पाए जाते हैं। फ्यू आर एक्वेटिक, जैसे कुछ जो मेंबर्स होते हैं इनके एक्वेटिक होते हैं और उनके बेस्ट एग्जाम्पल है एजोला एंड साल्विनिया। कुछ हेलोफाइट्स होते हैं, एग्जाम्पल है एक्रोस्टिकम ओरियम, और कुछ इसमें जीरोफिटिक भी होते हैं और एपोफाइट्स भी होते हैं। इस क्लास के प्लांट्स जो होते हैं यूजुअली पेरिनियल यानी बहुवर्षीय होते हैं। डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज स्पोरोफाइट। हम जानते हैं टेरिडोफाइट का मुख्य लक्षण है कि डोमिनेंट फेज जो होती है लाइफ साइकिल की वो इसके इस बीजाणु उत्पित होती है, विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, जो कि जड़, तना और पत्ती में विभेदित रहते हैं। नेक्स्ट लक्षण फिलिकोफाइटा का है लीव्स आर लार्ज यूजुअली कॉल्ड फ्रॉन्ट्स। पत्तियां इसकी बड़ी होती हैं तो इन्हें हम मेगाफिल्स भी कहते हैं। इन प्लांट्स में जो पत्तियां पाई जाती है बड़ी होती है, मेगाफिल्स कहलाती हैं, और यूजुअली कॉल्ड फ्रॉन्ट्स, और जिन्हें हम फ्रॉन्ट्स कहते हैं। दे आर टिपिकली कंपाउंड, पत्तियां जो होती कंपाउंड प्रकार की होती है, संयुक्त प्रकार की होती हैं। एंड शो सर्सिनेट वर्नेशन, और इनमें सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज द स्टील रेंजेस फ्रॉम सिंपल प्रोटोस्टील टू कॉम्प्लिकेटेड साइफोनोस्टील। स्टील जो है उसमें भी इसमें वेरिएशंस पाए जाते हैं। सिंपल प्रोटोस्टील से कॉम्प्लिकेटेड साइफोनोस्टील प्रकार की स्टील इसके मेंबर्स में पाई जाती है। द स्टील ऑफ स्टेम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लीफ कैप। स्टेम की जो स्टील होती है उसका मुख्य लक्षण होता है कि उनमें लीफ कैप, पर्ण अनुच्छेद इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज कैम्बियम इज एब्सेंट। कैम्बियम नहीं पाई जाती है, और हम जानते हैं कि कैम्बियम का मुख्य कार्य होता है प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करना। मतलब कैम्बियम की वजह से ही प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती है, तो हम समझ सकते हैं कि कैम्बियम नहीं होने से इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है। सो देयरफॉर देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट कैरेक्टर इज ईच लीफ इज ट्रांसफर्ड बाय ब्रांच्ड वेन्स इन द लेमिना। प्रत्येक जो पत्ती होती है उसकी ये विशेषता होती है कि इसकी लेमिना पर शाखित वेन्स पाई जाती हैं। ब्रांच्ड वेन्स लेमिना पे पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्पोरेंजिया आर बोर्न आइदर अपॉन द मार्जिन और अपॉन द एबेक्सियल सरफेस ऑफ लीव्स। बीजाणुधानियाँ जिनमें कि बीजाणु बनते हैं वो या तो मार्जिन के ऊपर यानी किनारे पे बनते हैं, या पत्तियों के एबेक्सियल सरफेस पे, मतलब बीजाणुधानी जो होती है पत्तियों के या तो मार्जिन पे उत्पन्न होती है, बनती है, या पत्ती के एबेक्सियल सरफेस पर बनती है। द फर्टाइल लीव्स में बी मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। जो फर्टाइल लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड भी हो सकती है और अनमॉडिफाइड भी हो सकती है। नेक्स्ट कैरेक्टर दे आर यूजुअली फाउंड इन स्मॉल और लार्ज ग्रुप्स। स्पोरेंजिया जो होती हैं वो ग्रुप्स में पाई जाती हैं। ये ग्रुप्स जो होते हैं छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। जैसे भी हैं ग्रुप्स, जब स्पोरेंजिया ग्रुप्स में पाई जाती हैं तो इन स्ट्रक्चर को हम
सोराई कहते हैं और सिंगल स्ट्रक्चर को हम सोरस कहते हैं। In a few cases, the sporangia are born inside the specialized structure called sporocarp. कुछ मेंबर्स के अंदर स्पोरेंजिया जो होती है एक विशेष प्रकार की संरचना जिसके अंदर जिसे हम स्पोरोकार्प कहते हैं उसके अंदर उत्पन्न होती हैं, और इनके बेस्ट एग्जांपल है मार्सिलिया एंड साल्विनिया जिनके अंदर स्पोरोकार्प बनते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इस ग्रुप का है द सोराई आर यूजुअली प्रोटेक्टेड बाय ट्रू एंड फॉल्स इंडूसिया। जो सोराई होते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, कवरिंग से ये कवर्ड रहते हैं जिसे इंडूसियम कहते हैं। तो इनके ऊपर ट्रू या फॉल्स दो प्रकार की सोराई होती है, ट्रू भी हो सकती है और दो प्रकार की इंडूसियम होती है, सोराई ट्रू या फॉल्स। तो जो सोराई होती है, सोराई मतलब ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया जो होते हैं वो ट्रू या फॉल्स इंडूसियम द्वारा ये कवर्ड रहते हैं। द प्लांट्स आर यूजुअली होमोस्पोरस। टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार की कंडीशंस पाई जाती हैं स्पोर्स के कंसिडरेशन में हम देखें तो कुछ प्लांट्स इसमें होमोस्पोरस होते हैं, कुछ हेटेरोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस में जो प्लांट होते हैं उस पर सभी प्रकार के जो बीजाणु होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, और जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती है विषम बीजाणुता जिसे हम कहते हैं उसके अंदर प्लांट पे दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु आकार में छोटा होता है, गुरु बीजाणु आकार में बड़ा होता है, और लघु बीजाणु जो होता है वो मेल स्पोर को ये डिनोट करता है, और गुरु बीजाणु यानी मेगा स्पोर जो है फीमेल स्पोर को डिनोट करता है। तो ये टेरिडोफाइट की विशेषता होती है, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। और लेकिन ये जो फिलिकोप्सिडा है इसके जो मेंबर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं वो होमोस्पोरस ही होते हैं, और इसमें लेकिन इसमें अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। जैसे मार्सिलिया साल्विनिया जो होते हैं ये हेटेरोस्पोरस होते हैं, इनमें मतलब इनमें मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर दोनों प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, मतलब ये हेटेरोस्पोरस है। द स्पोर्स डेवलप इनटू स्मॉल न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट गैमेटोफाइट। ये स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट होकर के छोटे और न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, मतलब ऐसा गैमेटोफाइट जो किसी पर अपने भोजन के निर्भर नहीं होता है उसको गैमेटोफाइट बनता है। एंथेजोइड्स आर मल्टीफ्लैजिलेटेड। इसमें जो एंथेजोइड्स होते हैं वो मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। थैंक यू, टेक केयर।